हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन दोस्त। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे किसी एक व्यूअर्स ने कहा था कि इस पे वीडियो एक जरूर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझें कि जो बारिश की वजह से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, वहां पे जो पानी, गंदे पानी जो लग रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उसी से रिलेटेड ये बीमारी जरूर है। और साथ ही अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड का मतलब ये होता है कि अगर प्रदूषित खाना खा रहे हैं या दूषित खाना खा रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं जो कि पुराना हो चुका है, बासी भी हो चुका हो और वो दूषित भी हो चुका हो, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी अक्सर देखा गया है लोगों में कि इस प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अब आप समझें कि टाइफाइड होता कैसे है। टाइफाइड एक्चुअली प्रदूषित पानी से, प्रदूषित भोजन से होता है, जिसमें एक सैल्मोना टाइफी नाम का बैक्टीरिया जन्म लेता है और यही बैक्टीरिया हमारे पेट में जाता है पानी के थ्रू और भोजन के थ्रू, और जाके बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को डिस्टर्ब करता है। यह बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या करता है कि जो आपकी लीवर का फंक्शन जो होता है, उसके फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे पेशेंट में कई प्रकार के लक्षण देखे गए हैं। अक्सर पेशेंट में देखा गया है बहुत तेज सर दर्द होगा, चक्कर सा आने लगेगा, हाई फीवर होगा। फीवर एक रिपीटेटिव मोशन में आता है, यानी कि सुबह अगर होगा तो शाम को नहीं होगा, शाम को होगा तो सुबह नहीं होगा। फीवर जब होगा तो हाई फीवर होगा, और पेशेंट को साथ ही कब्ज बना रहता है, पेट साफ नहीं रहता है, क्योंकि ये लीवर पे अटैक करता है। सैल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया आपके लीवर के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। यानी कि जो हम लोग फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, जब हमारे शरीर में पूरी अच्छी तरीके से पचेगा नहीं, तो जब पचेगा नहीं तो उसके जो पोषक तत्व है हमारी बॉडी को लगेगा नहीं, ब्लड में सप्लाई नहीं होगा, वाटर में सप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या होती है कि रोग से, यानी कि बीमारी से, फीवर से या बाहर की जो बैक्टीरियाज आते हैं उससे लड़ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से हमें जो है कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि लीवर कमजोर पड़ जाता है। और चूंकि सैल्मोनेला टाइफी आपके लीवर को कमजोर कर देता है, लीवर के फंक्शन को कम कर देता है और बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, और इस वजह से हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है। इस फीवर में हमें कौन सी दवा लेनी चाहिए, इसका एक फॉर्मुलेशन है। उस फॉर्मुलेशन में से एक दवा के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिफिक्जिम। जी हाँ, जीफी 200। जीफी 200 जैसा कि स्क्रीन में मैं आपको शो कर सकता हूं, आप देख सकते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी एफडीसी है और इसका एमआरपी 109 रुपए प्रति स्ट्रिप है। एक स्ट्रिप में 10 गोली होते हैं और ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है टाइफाइड के लिए। ध्यान रहे, इसके अलावा भी ये कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी को कान में इन्फेक्शन हो, नाक में इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस हो, गले में इन्फेक्शन हो, और इसके साथ सांस लेने में इन्फेक्शन हो रहा हो, छाती में इन्फेक्शन हो, म्यूकस का इन्फेक्शन हो यानी कि आरटीआई का इन्फेक्शन हो, किसी को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो, उसमें भी जीफी 200 यानी सिफिक्जिम का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि टाइफाइड में होता है पेशेंट को, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है जीफी 200, इस पर हम आज आपको डिटेलिंग करेंगे। यह दवा बॉडी में किस तरीके से काम करती है और इस दवा के क्या क्या फायदे हैं, जैसा कि यूज आपने देखा कि इसका यूज क्या क्या है। और एक चीज और आपको ध्यान से मैं बता दूं कि जीफी 200 यानी कि सिविक्सिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है, ना कि वायरल इन्फेक्शन। यानी कि वायरल इन्फेक्शन यानी किसी को फ्लू वगैरह हो रखा है तो उसमें ये दवा नहीं काम करती है। इस वेरिएशन को समझना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में कहता हूं कि कभी भी अपने मन से दवा ना लें। ये एक प्रकार का मेरा कैंपेन है ही, आप समझे कि डू नॉट सेल्फ मेडिकेट पे मैं वीडियो बना रहा हूं। अपने से दवा ना लें। दवा की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बुखार हो, दिक्कत हो, आप नजदीकी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से सलाह करके अपनी दवा लें। ये वीडियो ये सिर्फ एक जानकारी के लिए है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सिफिक्सिम 200 पे, जीफी 200 पे। जैसा कि आपने समझा कि इसका यूज क्या है,
आपका साइनसिस में इसका इस्तेमाल होता है, थोराइड इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल होता है, निमोनिया में इस्तेमाल होता है और साथ ही आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइफाइड में इस्तेमाल होता है। अब बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि ये कैसे बॉडी में काम करता है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया सेल के ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। यह एक सिफोलोस्पिरिन क्लास का एंटीबायोटिक है। सिफोलोस्पिरिन एक ग्रुप है, कई ग्रुप्स होते हैं एंटीबायोटिक से। अमूमन कई लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि कोई भी एंटीबायोटिक, कोई बुखार हुआ कोई भी एंटीबायोटिक दे दिए, अरे भैया एंटीबायोटिक हुए ना है। गलत है। हर एक ग्रुप का, हर एक एंटीबायोटिक का अपना एक ग्रुप होता है, अपना एक क्लास होता है, उसी हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो उसमें से एक ये सिफिलिस्प्रिन है जिस ग्रुप में सिफिक्जिम आता है। तो इसके मोड ऑफ एक्शन को और डिटेल में समझें तो ये एक बैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं उसको ग्रोथ होने से रोकता है। किनारे का जो दीवार होता है उसमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन काम करता है, जिसको ये टारगेट करते हुए उसको ब्रेक डाउन कर देता है और सेल वॉल नहीं बन पाता है और बैक्टीरिया का जो सेल है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है और नष्ट होता है और स्लो डाउन हो जाता है। इसी वजह से इसको बैक्टीरियोसाइडल भी कहा जाता है। सिफिक्सिन बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है टाइफाइड के लिए। अमूमन टाइफाइड में और भी एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज होता है जिसको एक एंटीबायोटिक के आधार पे नहीं चलाया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी एंटीबायोटिक्स लगती हैं और ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स भी चलाई जाती हैं। वो टाइफाइड के लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ब्लड टेस्ट होता है टाइफाइड का तो उसमें दो तरह का सैल्मोनेला टाइफी पाया जाता है, एक ओ का और एक एच का। ओ लेवल और एच लेवल यानी कि ये दोनों पॉजिटिव अगर होते हैं और इसका रेशियो अगर बढ़ा हुआ रहता है तो उसी हिसाब से इसका एंटीबायोटिक सेलेक्ट किया जाता है। पेशेंट्स में सिफिक्सिन के बाद अगर सिफिक्सिन नहीं अगर असर कर रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है और उसके बाद भी नहीं अगर कर रहा है तो सिवोडॉक्सिन दिया जाता है। ये सारे सीक्वेंस वाइज होते हैं और पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए आप सिर्फ सिफिक्सिन से अपना इलाज नहीं कर सकते हैं, इसके साथ और भी दवाएं लगती हैं। निमोस्लाइड पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, साथ में आप कॉलपॉल अलग से ले सकते हैं। आपको इसके साथ अगर कोई गैस की भी प्रॉब्लम है तो मेरा एक वीडियो उसमें भी है एसिलैक आरडी, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको टाइफाइड आराम मिलेगा और साथ ही इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन होंगे। नेक्स्ट बार हम इसमें वीडियो बनाएंगे इसके साथ और एक एंटीबायोटिक डाला जाता है, उस पे हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो आज का वीडियो जो था वो सिफिक्सिम पे था। सिफिक्सिम हमारे किस किस बीमारी में काम करता है और किस तरह का ये एंटीबायोटिक है। ये एक आपका सिफिलिस्प्रिन ग्रुप में आता है और ये बैक्टीरिया पे काम करता है। और ये खासकर आज का जो वीडियो था वो टाइफाइड पे था। टाइफाइड पे यूज करने में ये एंटीबायोटिक बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा आपको जैसा कि हमने बता ही चुके हैं कि कान में प्रॉब्लम हो, नाक में प्रॉब्लम हो, गले में प्रॉब्लम हो, सीने में प्रॉब्लम हो, यूटीआई इन्फेक्शन यानी पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो, उसमें भी ये एंटीबायोटिक काम करता है। तो जैसा कि आज का वीडियो कंप्लीट होने को है और नेक्स्ट वीडियो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।